मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए मिठाई लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई मिठाई मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली थी। मेरे पति राज कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की ही थी। राज के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। राज मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। राज के ये शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। राज ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन राज ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में मिठाई का थैला था और राज ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मीठा खिलाऊंगा। राज की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से मिठाई बनवाकर लाए हैं। राज ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह मिठाई मेरे मुंह में डाली तो मैंने खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। राज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे राज का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। राज कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि राज कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं राज को मनाकर ही रहूँगी। राज के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देकर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू? मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने राज को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी राज से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह राज से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन राज के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपनी माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता था और रात को ही घर लौटता था। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और राज की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा
कि राज हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछती हो। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही राज को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर हो गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दिया मैंने। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और राज की शादी बहुत सारे रस्मों और रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं राज के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा वेलकम किया था। लेकिन शादी की रात सोने की वजह से राज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली। रात के वक्त राज खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने राज से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, राज सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना कैसे अच्छा हो गया था। राज ने एक बार फिर मिठाई निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि मिठाई खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होंठ और खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और थोड़ी देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि राज एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ? वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे बहुत दूर थी। ना ही राज का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और राज के शब्दों ने मुझे अच्छी तरह यह बता दिया था कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि राज मुझ पे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त राज कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ।
मुझे राज से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। राज ने फिर मिठाई निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई की मिठाई है। इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं राज को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वे जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे। मेरी गलती की वजह से वे गुस्सा थे। राज कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। राज की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे राज का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले मैं उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना चाहती थी। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई और उनका इंतजार करने लगी, लेकिन राज के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह के 10 बजे मेरी आंख खुली तो राज शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं राज के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और राज की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। मैं यह सोचकर बहुत परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयारी कर चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि राज तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी नैना की शादी थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो राज पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और राज के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद राज की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा सुनील शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और राज के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और सुनील मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूं। मैंने गुस्से में सुनील से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ अपने घर आ गई। राज शायद आज काम से जल्दी घर पहुंच गए थे। जब मैं अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो राज अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। इसलिए मैं सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वे गुस्से में राज से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। राज कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है।
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। राज मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी। और आज जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वे कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात को जब राज मेरे कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी मिठाई खाने का दिल नहीं था। मैंने मिठाई का थैला उनके हाथों से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छिपाकर रख दिया और मुझे नींद नहीं आएगी और मैंने आंखें बंद की थी। जब राज कमरे में वापस आए तो मेरी जान ही निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राज ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। राज किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर राज के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने राज को एक तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे राज से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने राज से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? मिठाई में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। राज सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। राज कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए। 2 दिन पहले वह यह सोचकर पिया से शादी करके आ गए कि जब वह पिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने राज पर दबाव डाला कि वह पिया को तलाक दे दे। राज पिया को छत वाले कमरे में रख देते थे, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए राज को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। राज जानबूझकर मिठाई में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में पिया के साथ वक्त गुजारे। पिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि पिया इज्जतदार नहीं है। इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं पिया को डिवोर्स दे दूं। पिया मेरा पहला प्यार है। राज कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए राज ने मुझे अपनाया है। राज पिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। राज ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन पिया और राज के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ राज का हाथ ही नहीं, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था। जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी मेरी सास ने करवा दी। मैंने राज के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली मिठाई तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि राज पिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। मैंने अपने माँ बाप से कहकर राज से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी।
वे मुझे खुद किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से सुनील को खबर मिल गई थी कि अब मैं एक बार फिर से अकेली हो गई हूँ, इसलिए सुनील अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बातें कर रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं है कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी बहन बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है तो याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों को तलाश करना पड़ता है और ज़िंदगी में दूसरी कामयाबी को समेटना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय।